नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा इस समय हम ज्योग्राफी चल रहे थे। ज्योग्राफी चल रहे थे दोस्तों, ज्योग्राफी में एक देखिए, किसी चीज को पढ़ने में ना मजा कब आता है जब उसको अपने सिरे से पढ़िए। अपने सिरे से मतलब क्या? मतलब अपने तरीके से पढ़िए। कोई भी कुछ भी देखिए, कभी भी अपने पूर्वज को, जो अपनी दी गई चीज को नहीं भूलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसा देखिए, हमने आपको भूमिगत द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में, हमको कंदरा ये सब के बारे में सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति में हम चलेंगे कि जो सागर होते हैं, जो लहर होती है भाई, जैसे लहर होगी वो भी तो जाएगी, चट्टान को काटेगी भाई। जैसे देखिए, कोई लहर आ रही है, अब लहर जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा चट्टान है, ठीक है, यहाँ पे अब इसके किनारे पानी आ रहा है। अरे भैया, धीरे धीरे इनको काटेगी, फिर धीरे धीरे काटेगी कि नहीं, इतना काट लेगी इतना। तो लहर भी तो जो होती है, सागरी जल द्वारा जो लहर होती है, तो इनके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है, उनके द्वारा में जो उनकी आकृति बनती है, बंदरगाह बनते हैं, बीज बनते, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सागरी जल द्वारा तटों पर जो स्थलाकृति, अब पूछा जाएगा स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है, तो सागरी जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है। जो सागर के जल, महासागर के जल होते हैं, उनके द्वारा कई बार स्थलाकृति का निर्माण होता है। समझ में आया भैया? निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मतलब महासागर होते हैं या सागरी तरंग होते हैं, अब उनको तो आपको पता होगा, कोरियोलिस बल के कारण ही उनमें ज्वार भाटा आता है ना, लहर आती है। तो पूछेगी ना, पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है ना। जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो लहरें भी, पृथ्वी पे 70 मतलब पानी है 70% ज्यादा, तो कहा जाता है ना, उसी के घूर्णन के कारण जो लहर आती है, तो उसी से जब जाती है तो स्थलाकृति, जब पहाड़ से लड़ती है या कोई भी जो नदी के किनारे होते हैं, तो उनसे लड़ के निर्मित अनेक प्रकार की स्थलाकृति बनाती है। तो उसी के बारे में जो जो शब्द है, उस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। एक होता है दंतुरित तट। दंतुरित तट, इसको नोट कर लीजिएगा भैया। दंतुरित तट क्या होता है, इसके बारे में जानिए। दंतुरित तट, अब दंतुरित दातुन मत समझिएगा कि दातुन लगा कैसे करते हैं। पहले दातुन सुबह नहीं होता था। अरे बारात में जाते हैं ना, बारात में जाइए तो दातुन देखा करिए, शादी विवाह में कैसे दे देते हैं। हाँ भैया, नीम है कि डायरेक्ट तोड़ लाएंगे दे देंगे, लीजिए भैया करिए। अब उसमें तो आदमी कहीं पाए कौन दातुन करता है, उस दिन बस ऐसे कर लिए, हो गया दातुन कौन वहां। तो पहले मतलब पहले घर में भी देखिए, कई लोग बोलते हैं नीम का दातुन है, डिठोर एक पेड़ होता है, सबका दातुन बहुत फायदा होता है। आज तो ब्रश की दुनिया आ गई है। तो दंतुरित तत्व क्या होता है? सागरी जल, जब सागरी जल जो होता है, ये काट पीट के उबड़ खाबड़ बना देते हैं। सागरी जल जब कटा पिटा के उबड़ खाबड़ हो जाता है, तो उसे दंतुरित तट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सागरी जल, ध्यान दीजिएगा, जब आपका सागरी जल कटा पिटा कर, जब कटा पिटा या उबड़ खाबड़ समझते हैं कि नहीं? उबड़ खाबड़ समझते हैं, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होता है। जब सागरी जल कटा पिटा कर या उबड़ खाबड़ होता है, उसे क्या कहते हैं भैया? दंतुरित तट कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतुरित तट कहते हैं। तट मतलब पानी, पहाड़, दंतुरित तट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं भैया? अब ध्यान दीजिएगा, दंतुरित तट जब सागरी जल कटा पिटा या उबड़ खाबड़ की स्थिति होती है, उसी को क्या कहते हैं? दंतुरित। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपका भूमि है, ठीक है। अब ये भूमि है, तो इसमें जब पानी आता है, ये सागरी जल, ये देखिएगा नहीं, कहीं गड्ढा कर देगा, कहीं ज्यादा वो कर देगा, तो उनकी आकृति कैसे बन जाती है? ऐसा इस हिसाब से बन जाती है ना। तो जो लहर आती है, जो सागरी लहर होती है, उनके आकृति को कहीं नीचे कहीं ऊपर, तो जो उबड़ खाबड़ की स्थिति कर देता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? दंतुरित तट। अगर आपसे दंतुरित तट पूछेगा, तो जो सागर जल आता है, जैसे देखिए अपने धान में ही या कहीं भी आप पानी जहां बहता रहेगा,
कभी कभी देखा करिए जहां नीचे कर देता है कहीं ऊपर कर देता है, भाई पहाड़ हो या कोई बहुत मतलब बड़ी भी चीज हो उनको भी धीरे धीरे करके वो कर देता है। उसी आकृतियों को क्या कहा जाता है भैया, दंतुरित तट कहा जाता है। समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, जब अब ये होता है दंतुरित तट, समझ में आ गया भैया। अब देखिएगा इसी में एक शब्द आता है समुद्री गुफा। समुद्री गुफा किसे कहते हैं इसके बारे में समझिए, ध्यान दीजिएगा भैया। समुद्री गुफा क्या होता है, जब समुद्र पर्वत पे होते हैं, जब समुद्र पर्वत पर होते हैं, समुद्री लहरें उस पर्वत के नीचे काट देती है और गुफा का निर्माण कर देती है। जब समुद्र पर्वत पर होते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई समुद्र है ना, पानी है, ठीक है, अब वो पर्वत पे है, तो अब ये क्या होती है, जो समुद्री जो लहरें होती है ना, जो समुद्री लहरें होती हैं उसके नीचे, समुद्री उस पर्वत के नीचे को काट देती हैं। कई बार जैसे देखिए ये अब मान लीजिए इसमें समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र, अब यहां से जो लहर जाती है, लहर जा रही है, ठीक है, अब यहां से जो नीचे से काट देते हैं, समझ में आई नहीं, ये लहरें जो होती हैं नीचे से जो काट देती हैं तो वो क्या करती है, समुद्री गुफा का निर्माण करती है। समझ में आया भैया। जब समुद्र पर्वत पर होते हैं तो समुद्री लहरें उस पर्वत के, भैया देखिए कभी भी जैसे पानी जाएगा, जैसे लहर जाएगी तो कभी ऊंचे की आकृति को नहीं काटती, हमेशा नीचे की आकृति को। क्यों काट भाई, जिस नीचे जो होगा, जैसे ऊपर भी जाएगा थोड़ा बहुत, जैसे देखिए सपोज करिए इसमें है बोतल है ना आपका, अब यहाँ पे जब ऐसे पानी आप फेंक दिए तो जहां पानी की फोर्स जहां ज्यादा लगे वहीं लगेगा। अब जैसे आप मान लीजिए इसको रख दिया, पानी ज्यादा, पहले सबसे पहले तो यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ से ठोस लगेगा, और जो ऊपर जाते जाते तो कम हो जाता है, तो पहले नीचे की आकृति को काट देती है, तो उसी समय क्या होता है भैया, समुद्री गुफा का निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं भैया। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। जब समुद्र पर्वत पर होते हैं, समुद्र पर्वत पर होने पर समुद्री लहरें उस पर्वत के नीचे, समुद्री जो होती है, समुद्री लहरें उस पर्वत के नीचे की आकृति को काट देती हैं। समझ में आया, नीचे की आकृति को क्या करती है भैया, काट देती हैं, नीचे की आकृति काट देती है, उसे क्या कहते हैं भैया, समुद्री गुफा। जब भैया जैसे देखिए कोई होता है, कई बार आप देखते नहीं समुद्री गुफा बन जाता है, जब ये लहर ऐसे जाती रहती है तो जहां पे जैसे पहाड़ है, देखिए जैसे मुंबई का जो बीच जब देखा करिएगा, ऊपर पहाड़ है नीचे समुद्र, अब नीचे वो कहीं ना कहीं ऐसे काट काट के गुफा बना देती है। कई बार इसमें जो हमारे शिप होती है पनडुब्बी, उसमें खड़ी करने के लिए बंदरगाह इसी को कहते हैं भैया। जब ये लहरें जाती हैं हम लोग और उसी को मतलब मेंटेन करके और अच्छा से करके बंदरगाह बन जाता है, जहाँ शिप खड़े होते हैं तो बनाए। तो ये क्या होता है, लहर में बहुत ताकत होती है भैया। कई बार लहर में नहीं देखते, कई लोग कहते ना चलिए गोवा वाले बीच पे जाइए, गोवा वाले बीच पे गाना नहीं निकला है, हनीमून क्या है, बर्थडे मनाएंगे, कौन सा हनी, वहाँ गोवा वाले बीच पे। तो गोवा वाले बीच पे मत जाया करिए, लहरें जितनी तेज से आती है भैया उतना तेज से ले भी जाती हैं। कई लोग ना जाते हैं ना लहरों में, हाँ यहाँ पे सेल्फी ले लेते हैं, जब लेते रहते हैं तो उसी में खींच के लेके चला जाता है। तो कहते नहीं कि हम तो डूबे सनम तुझको लेके डूबेंगे सनम, तो उसको भी बेचारे को ना गलती ना वो, उसको भी लेके डूब जाते हैं। तो समझ में आया। तो ये क्या होते हैं, कभी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये लहर और इतनी घातक होती हैं कि आप समझिए, देखते नहीं कितना आता है। जब आप कहीं मुंबई में गए होंगे, गोवा वाले इस सब में, तो ये सब क्या होते हैं बहुत, तो इनमें इतनी ताकत रहती है कि समुद्र समझ रहे हैं, पत्थर पहाड़ को काट के गुफा बना देती है। हम आप इंसान क्या करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मानते। कोई लोग जाएंगे वहां पे ऐसा करके फोटो खिंचाएंगे वहां, और उधर से पता लग लहर आती। आप गए वहां हाजिर अली कहाँ एक जगह है ना मुंबई, तो वहां जब जाइएगा भैया तो वहां 5 मतलब ऐसे खड़े हैं और पता नहीं कब से इतना आगे पानी आपके बराबर खड़े हो जाता है ना। ये चीजें होती हैं और फिर भी लोग वहां लेके बैठे रहते हैं, ये सब। तो समझ में आया भैया। अब ये समुद्री गुफा का निर्माण समझ में आया। अब इसी में एक होता है भैया, इसको मिटा दूं ऊपर वाला, मेहराब।
अब देखिएगा भैया एक शब्द है इसी में मेहराब। मेहराब, अब मेहराब का समझिए क्या होता है, जब समुद्र की कोई पहाड़ी पाई जाती है, जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है उससे गुफा का निर्माण होता है और ये गुफा आर पार चले जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है, समझ में आया कि नहीं? जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है और ये समुद्री लहरें जब उनको आर पार कर देते हैं तो ये गुफा का निर्माण होता है। उसमें जब आर पार कर देते हैं इसी को क्या कहते हैं? मेहराब। समझ में आया? जब समुद्र में कोई पहाड़ होता है, पहाड़ पाया जाता है तो समुद्री लहरें नीचे से आर पार, लहरें नीचे आर पार कर दे, नीचे आर पार कर दे तो उन्हें क्या कहा जाता है? मेहराब कहा जाता है। समझ में आया? तो ये गुफा को आर पार जब ले चले जाएंगे, जैसे नीचे है, मान लीजिए समुद्र है, अब इसमें ये मान लीजिए पहाड़ पाया गया, तो ये लहरें जब बनाते बनाते इसको आर पार कर दे तो उसी को क्या कहा जाता है भैया? मेहराब। समझ में आया भैया? मेहराब। समझ में आया? मेहराब समझ में आ गया भैया? आपको देखिए मेहराब समझ में आ गया, समुद्री गुफा समझ में आ गया ना? समझ में आया? अब देखिएगा एक होता है लैगून झील, समझिए क्या होता है भैया। देखिएगा अब लैगून झील जब समुद्र में सिल्ट जमा करके किनारे पर ले जाके जमा कर दे, इसे लैगून झील कहते हैं। समझ में आया? लैगून झील क्या होता है भैया? जब समुद्र में सिल्ट जमा करके किनारे पर ले जाकर जमा कर दिया जाए तो उसे, जैसे देखिए जब समुद्र से जब लहरें उठती हैं तो वो भी तो कुछ सिल्ट नीचे उठाते हैं, कुछ उठा के ले जाके अगर किनारे पर वही जमा कर दिया जाए उसी को क्या कहा जाता है भैया? लैगून झील कहा जाता है। जैसे समझिए क्याल एक होता है समुद्र के जैसे भारत में सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है, समुद्र के किनारे पर सबसे बड़ी झील। ध्यान दीजिएगा जब समुद्र के क्या होता है इसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा जब समुद्र में सिल्ट जमा कर जब समुद्र में सिल्ट जमा कर लहरें जमा कर समुद्री लहरें बाहर जमा कर दे तो लैगून झील बनता है। क्या बनता है भैया? लैगून झील। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप मुंबई में जाते हैं ना तो कई लोग खींचते हैं ना फोटो, तो वही झीलें तो है, लैगून झील होता है। तो भारत में सबसे लंबी लैगून झील कहाँ है? चिल्का झील। सबसे लंबी लैगून झील कहाँ है? सबसे लंबी लैगून झील कहाँ है भैया? चिल्का झील। चिल्का की झील कहाँ है भैया? ओडिशा में। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसी के द्वारा। तो सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ है? चिल्का झील में है। समझ में आया? एक वेम्बनाड झील है, केरल में है, कोच्चि बंदरगाह। अब ध्यान दीजिएगा जो ये झील होते हैं, ध्यान दीजिएगा जैसे इनका निर्माण देखिए, सबसे लंबी झील ये होती। अब इन्हीं को जो बंदरगाह बनते कैसे, देखिए मान लीजिए केरल का बंदरगाह, देखिए केरल में जो अरब सागर की रानी कहा जाता है ना, कोच्चि बंदरगाह। एक चीज समझिए, देखिए भैया, देखिए कोच्चि बंदरगाह जो है, बंदरगाह यही होता है जहां पे बनता है भैया। कोच्चि बंदरगाह जो है ना, कोच्चि बंदरगाह जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी कहा जाता है ना। अब आप जानते होंगे केरल जो है हमारे सबसे नीचे में है भारत के नक्शे में, समझ में?
तो ये क्या होते हैं, जब समुद्री लहरें यहाँ पे बना के जब यहाँ पे बना देते हैं बंदरगाह नीचे की तरफ ना, अब यहाँ क्या होता है, जिसे हमारे जो भी पनडुब्बी यहाँ पे खड़े होते हैं, तो इनको देखिए कोई भी रानी की सेवा बहुत किया जाता है, उनका मतलब सेवा मतलब समझिए उनकी सिक्योरिटी बहुत रहती है। तो इस जो अरब सागर के ये रहते हैं यहाँ पे, ये देखिए अंदर अंदर ही मतलब बंदरगाह बना दिया जाता है, समुद्री लहरें से बना दिया जाता है। अब इसमें हम लोग जो अपनी पनडुब्बी खड़ी करते हैं, इसलिए अरब सागर की रानी कहते हैं यहाँ कौन पहुंच पाएगा, ये तो भैया पूरा वो है, और सबसे बड़ी चीज इसके दायरे में छुपा रहता है, पूरा अंदर अंदर खुखला हुआ है ना, तो इसीलिए वहां पे हम लोग पनडुब्बी खड़ी करते हैं, कभी भी युद्ध होगा तो उसमें काम देगा। तो अरब सागर की रानी इसीलिए कहा जाता है कि कोच्चि बंदरगाह को यहाँ बहुत सेफ है, इसीलिए अरब सागर की रानी कहा जाता है। समझ में आया भैया, इसको नोट कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में बताएंगे, ठीक है।